जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। नोमोन यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नोमोल यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना इसका प्रयोग सर्वप्रथम इनेक्सीमांदर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या श्रृंखला में होते हैं? एंजाइम में निम्नलिखित में से क्या श्रृंखला में होते हैं? तो याद रखना साथियों ये आपके अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो साथियों अनिक्षय प्रजनन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो याद रखना हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कोलकाता पश्चिम बिहार यानी पश्चिम बंगाल में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1875 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना BR शिंदे बहुजन समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंध किसका है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का संबंध किसका है? तो याद रखना BG तिलक जी का इनका संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बरमुंडा देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? बरमुंडा देश का घनत्व कितना है? तो याद रखना इसका घनत्व 1131 वर्ग किलोमीटर इस देश का घनत्व है साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 माल्टा देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? माल्टा देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखना 1367 वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बहरीन देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? बहरीन देश का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखना 2048 वर्ग किलोमीटर इस देश का घनत्व है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 तातार जनजाति किस देश में निवास करती है? तातार जनजाति किस देश में निवास करती है? तो याद रखना ये साइबेरिया देश में ये जातियाँ निवास करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12
माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? माओरी जनजाति किस देश में निवास करती हैं? तो याद रखना ये न्यूजीलैंड देश में ये जनजाति निवास करती हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान इन राज्यों में किस नदी जल से अक्सर विवाद होता रहता है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान इन राज्यों में किस नदी के जल से अक्सर विवाद होता रहता है? तो याद रखना रावी तथा व्यास नदी के जल से अक्सर विवाद होता रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 रिलायंस पेट्रोलियम किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कारखाना है? रिलायंस पेट्रोलियम किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कारखाना है? तो याद रखना जामनगर में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 केरल में पाए जाने वाले मोनोजाइट बालू में कितना प्रतिशत यूरेनियम मिलता है? केरल में पाए जाने वाले मोनोजाइट बालू से कितना प्रतिशत यूरेनियम मिलता है? तो याद रखना 0.33% यूरेनियम पाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम किस देश में पाया जाता है? तो याद रखना भारत देश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति युद्ध ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? साथियों राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति युद्ध ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? साथियों यह अनुच्छेद 352 में यह अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा 352 अनुच्छेद में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देश के तीनों सशस्त्र सेनाओं जल थल वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं जल सेना, थल सेना, वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखना सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 गुजरात राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? गुजरात राज्य में लोकसभा के सदस्य की संख्या 26 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लोकसभा सदस्य की वर्तमान में कितने सदस्य हैं? लोकसभा सदस्य वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखना वर्तमान में 553 यानी 453 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है? तो याद रखना यह अनुच्छेद 93 में की गई है। आर्टिकल 93 में ये व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भारत में अध्यक्ष पद का प्रचलन कितनी ईस्वी से चला आ रहा है? भारत में अध्यक्ष पद का प्रचलन कितनी ईस्वी से चला आ रहा है? तो याद रखना 1921 ईस्वी से भारत में अध्यक्ष का प्रचलन
पद चला आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। टेस्ट क्वेश्चन 23 स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री गणेश वसुदेव मावलंकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। याद रखना, जो गुजरात के अहमदाबाद के ये निवासी थे, ये भी याद रखना। ये 1952 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, ये भी साथियों याद रखना। 1952 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखना, मेघालय राज्य में लोकसभा सीट 17 सीट हैं, 17 सीट हैं मेघालय राज्य में लोकसभा की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 स्वदेशी वाहिनी का संप्रदायक कौन थे? स्वदेशी वाहिनी के संप्रदायक कौन थे? तो याद रखना, ये सी.वी. रमन पिल्ले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो याद रखना, कोलकाता में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? तो याद रखना, सी.आर. दास जी ने इनका बचाव किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो याद रखना, ये मोहन सिंह ने सुझाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो याद रखना, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का हम कितना भाग देख सकते हैं? तो याद रखना, 57% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखना, 1.3 सेकेंड लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 मूंगा रेशम का एकमात्र कौन सा उत्पादन देश है? मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा एक देश है? तो याद रखना, ये भारत देश है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 विश्व के कुल विश्व के तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के तिलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखना, विश्व में तिल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। साथियों याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, केसर की फसल किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? केसर की फसल भारत के किस राज्य में केसर की फसल का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में केसर फसल की उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व के कुल कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल कपास उत्पादन में भारत कितना प्रतिशत कपास का उत्पादन करता है? तो याद रखना 14.5% भारत कपास का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व के कुल पटसन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादन किया जाता है? विश्व के कुल पटसन का उत्पादन कितना प्रतिशत भारत करता है? तो याद रखना 52.7% भारत पटसन का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सा राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास का उत्पादन नहीं करता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 राज्य करते हैं, लेकिन बिहार कपास का उत्पादन नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उस समान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब कामगार एक कार्य को दूसरा कार्य करने लगते हैं? उस समान होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब एक कामगार एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगता है? तो साथियों उस बेरोजगारी को साथियों अस्तर बेरोजगारी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सुएज नहर किसे जोड़ती है? साथियों सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखना सुएज नहर भूमध्य सागर और कृष्णा सागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का कौन सा योग खाने का होता है? तो याद रखना तना याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ? तो याद रखना 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आरंभ हुआ साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशुओं को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशुओं को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो याद रखना ये आपके साथियों ये आपके ऊँट में नहीं होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो याद रखना वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।